तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 8 जनवरी 2024 की, साथ ही में दिन है सोमवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, सुनहरी बाग मस्जिद को तोड़ने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई। 172 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ने का प्रस्ताव आया है। ये मस्जिद देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से केवल 100 मीटर की दूरी पर है। जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनहरी बाग मस्जिद केस पर सुनवाई होनी है। दिल्ली नगर पालिका परिषद ने बीते 24 दिसंबर को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें 172 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके पीछे की ये वजह बताई गई है कि सुनहरी बाग मस्जिद के चलते ट्रैफिक जाम हो जाता है, क्योंकि ये मस्जिद रोड के गोल चक्कर पर है। हालांकि फिर इसके बाद सुनहरी बाग मस्जिद के इमाम ने 30 दिसंबर को इस प्रस्ताव के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। उस समय कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 8 जनवरी की तारीख तय की थी। जानकारी के मुताबिक ये मस्जिद दिल्ली में 125 वर्ग मीटर की जगह में बनी हुई है और इस मस्जिद से राष्ट्रपति भवन की दूरी केवल 100 मीटर है, यानी कि आप यहाँ से 2-3 मिनट में राष्ट्रपति भवन पहुँच जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय भी काफी पास है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अगर कोर्ट का फैसला मस्जिद के हक में नहीं आता है तो आने वाले दिनों में ये मस्जिद टूट सकती है, जो कि 172 साल पुरानी है। हालांकि अगर फैसला मस्जिद के हक में आ गया तो जाहिर बात है ये मस्जिद नहीं टूटेगी। देखिए अगली खबर, पीएम मोदी और भारत पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर मालदीव के 3 मंत्री हुए हैं सस्पेंड। ट्विटर यानी एक्स पर ट्रेंड कर रहा है बायकॉट मालदीव्स। आइए बताएं अधिक जानकारी और क्या है पूरा मामला जो इस समय मीडिया में और सोशल मीडिया पे गरमाया हुआ है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी और भारत पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाली मालदीव की महिला मंत्री मरियम शिवना को वहां की कैबिनेट ने सस्पेंड कर दिया है। पीटीआई के मुताबिक शिवना के अलावा 2 डिप्टी मिनिस्टर्स ने मालशा शरीफ और अब्दुल्ला महजूम माजिद को भी सस्पेंड किया गया है। मंत्रियों के आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद इंडिया टुडे से बातचीत में मालदीव सरकार के प्रवक्ता इब्राहिम खलील ने कहा, भारत के बारे में सोशल मीडिया पर जो भी कुछ चल रहा है उसके बारे में हमारी सरकार अपना रुख पहले ही साफ कर चुकी है और जिन मंत्रियों ने पीएम मोदी और भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी उनको सस्पेंड किया जा चुका है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और इसकी शुरुआत कहां से हुई। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिन पहले अपने देश के लक्षद्वीप के दौरे पे गए हुए थे। पीएम मोदी ने वहां अंडर वाटर डाइविंग की, यानी कि समुद्र के नीचे गए, वहां की सैर करने के लिए वहां पे कुछ समय बिताया। इसके बाद एक सोशल मीडिया यूजर ने प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये एक अच्छा कदम है, ये मालदीव की सरकार के लिए एक झटका है जो चीन की कठपुतली है। इसके बाद लक्षद्वीप का टूरिज्म बढ़ेगा, यानी जो लोग ये बड़े बड़े सितारे मालदीव घूमने के लिए जाते हैं तो आने वाले दिनों में मालदीव न जाकर अपने देश के ही लक्षद्वीप जाएंगे और वहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा और अपने ही देश की कमाई होगी। तो एक यूजर के इस पोस्ट के शेयर करने के बाद मालदीव के नेता जाहिद रमीज ने लिखा, बेशक ये अच्छा कदम है, लेकिन भारत कभी हमारी बराबरी नहीं कर सकता। मालदीव टूरिस्ट को जो सर्विस देता है वो भारत कैसे देगा, वो इतनी सफाई कैसे रख पाएगा जो सफाई मालदीव में होती है। भारत के कमरों से तो बदबू आती है, जो टूरिस्ट की बड़ी दिक्कत है। वहीं मालदीव की नेता मरियम शिवना ने पीएम मोदी को जोकर कहा। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया, विवाद बढ़ने के बाद मालदीव की कैबिनेट ने आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले 3 नेताओं को सस्पेंड कर दिया है, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। बाकी दोस्तों जैसा कि शायद आप जानते होंगे, मालदीव आम जनता तो जाती ही है, लेकिन जो बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे हैं या टीवी पर काम करने वाले जो एक्टर हैं या एक्ट्रेस हैं, इन सभी का जमावड़ा अक्सर मालदीव में देखने को मिलता है। हालांकि पीएम मोदी पर और भारत पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सितारे पीएम मोदी के हक में आए हैं, उन्होंने पीएम मोदी का सपोर्ट किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि मालदीव के मंत्रियों के आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद भारत के सपोर्ट में उतरे हैं बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सितारे। सबसे पहले नंबर 1 पर हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैंने देखा है कि मालदीव के कुछ पब्लिक फिगर भारतीयों के लिए और भारत के लिए नफरत भरे कमेंट कर रहे हैं। ये देखकर हैरानी होती है कि वो लोग उस देश के बारे में ये कह रहे हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा टूरिस्ट देता है, यानी कि भारत की वजह से टूरिज्म के मामले में मालदीव की सबसे ज्यादा कमाई होती है। अक्षय कुमार आगे कहते हैं, हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे हैं, लेकिन हम ये बेवजह का उकसाना और नफरत क्यों बर्दाश्त करें। ऐसे ही सलमान खान ने ट्वीट करते हुए लिखा। वहीं आपको बता दें कुछ ऐसा ही कमेंट श्रद्धा कपूर ने किया, साथ ही में ऐसा ही कमेंट जॉन अब्राहम ने किया। अब मालदीव को लेकर देखें ये चौंकाने वाली खबर कि मालदीव कभी गुजरातियों का गढ़ था, हालांकि बाद में ये इस्लामिक देश बन गया। जी हाँ, मालदीव को लेकर सोशल मीडिया पर या मेन मीडिया में जो भी चल रहा है, अब उन सभी के बीच ये भी खबर आई है कि मालदीव आखिर इस्लामिक देश कैसे बना। तो सबसे पहले आपको बता दें कि मालदीव भारत और श्रीलंका के बीच पर बसा एक द्वीप है, एक टापू है। इतिहास के अनुसार मालदीव 2500 साल से ज्यादा पुराना है। यहाँ के शुरुआती निवासी गुजराती माने जाते हैं। 12वीं शताब्दी तक मालदीव में हिंदू राजाओं का शासन था। इसके बाद मालदीव बौद्ध धर्म का भी केंद्र बना। वहीं कहा जाता है यहाँ तमिल चोला राजा भी शासन कर चुके हैं, लेकिन अरब व्यापारियों के आगमन के बाद, यानी कि मुसलमानों के आने के बाद, ये धीरे धीरे मुस्लिम राष्ट्र में बदलता चला गया और अब मालदीव पूरी तरह से इस्लामिक देश है। देखिए ये अगली बड़ी खबर, बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई का फैसला हुआ निरस्त। देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने कहा सजा अपराध को रोकने के लिए दी जाती है। याचिका को सुनवाई योग्य माना है। देश के सबसे बड़े कोर्ट ने जी हाँ बिल्किस बानो गैंगरेप के मामले के 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को निरस्त कर दिया है। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है, यानी समय से पहले दोषियों को रिहा करना सही नहीं है। इसी वजह से इस मामले में जो याचिका डाली गई थी वो सुनने योग्य है। दोस्तों शायद आपको बिल्किस बानो गैंगरेप का मामला पता होगा, लेकिन आपको इन शॉर्ट में बता देते हैं कि गुजरात में गोधरा कांड के बाद 3 मार्च 2002 को दंगे भड़के थे। दंगे के दौरान दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका में रंधीकपुर गांव में उग्र भीड़ गुस्साई भीड़ ने बिल्किस बानो के साथ जुल्म की सभी हदें पार कर दी थी। उग्र भीड़ बिल्किस बानो के घर में घुस गई। दंगाइयों से बचने के लिए बिल्किस अपने परिवार के साथ एक खेत में छिपी थी। तब बिल्किस बानो की उम्र केवल 21 साल थी। वो 5 महीने की गर्भवती भी थी। दंगाइयों ने बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप किया, उनकी मां और 3 महिलाओं का भी रेप किया। इस मामले में उनके परिवार के 17 सदस्यों में से 7 लोगों की जान भी ले ली। उस समय की भीड़ ने 6 लोग लापता हो गए जो कभी नहीं मिले। हमले में सिर्फ बिल्किस, इसके अलावा एक और व्यक्ति और एक 3 साल का बच्चा ही बचा था। तभी से ये मामला चल रहा है। हालांकि 2002 के बाद ये मामला चलते चलते इस पर सुनवाई होते होते दोषियों के नाम सामने आने लगे। इन सभी का जुर्म साबित हो गया। सभी दोषियों को 6 साल बाद यानी कि 2008 में उम्र कैद की सजा सुना दी गई। ये कुल 11 दोषी थे। इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। हालांकि गुजरात सरकार ने एक स्पेशल फैसला लेते हुए इन 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रिहा कर दिया। यानी कि जो उम्र कैद की सजा थी वो खत्म कर दी और गैंगरेप के और इतने संगीन जुर्म के आरोपी जेल से बाहर आ गए। ये सभी आरोपी अभी भी बाहर हैं। जाहिर बात है आरोपियों के बाहर आने के बाद बिल्किस बानो ने इस मामले में आवाज उठाई और देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी। तब इसी मामले में आज 8 जनवरी 2024 को देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है। यानी कि कोर्ट ने ये कहना चाहा कि अगर ऐसे ही अपराधियों को छोड़ा जाने लगा तो फिर अपराध कैसे रुकेंगे। वहीं कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को खत्म कर दिया है, निरस्त कर दिया है। अब ऐसा हो सकता है जल्द ही जो भी 11 दोषी हैं उनको दोबारा जेल में जाना पड़े। बाकी दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जो ये 11 दोषी हैं इनको दोबारा जेल होनी चाहिए या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है। और गुजरात सरकार ने इतने संगीन जुर्म करने के बाद इन सभी लोगों को समय से पहले रिहा कर दिया, तो गुजरात सरकार का फैसला सही था या गलत था। आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए अगली खबर की अविवाहित और सिंगल महिला भी अब सरोगेट के जरिए माँ बन सकेंगी। आइए बताएं अधिक जानकारी कि कानून में क्या बदलाव हुआ है। जी हाँ, सिंगल वुमन यानी कि सिंगल मदर और बिना शादीशुदा महिलाएं भी ART के जरिए माँ बन सकेंगी। यानी कि महिला सरोगेट मदर बन सकती हैं या IVF फर्टिलाइजेशन के जरिए माँ बनने का सुख ले सकती हैं। आपको बता दें पहले ART का इस्तेमाल करने की अनुमति केवल विधवा और तलाकशुदा महिला को थी। सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 के अनुसार 35 से 45 साल के बीच विधवा या तलाकशुदा महिला और निसंतान दंपत्ति सरोगेसी या IVF का रास्ता चुन सकते थे, पर केंद्र सरकार ने इस कैटेगरी में अब सिंगल वुमन और अविवाहित महिलाओं को शामिल कर दिया है। यानी कि अगर कोई महिला शादी ना करे तब भी वो सरोगेसी के जरिए या IVF के जरिए माँ बन सकती है। बाकी आपको इन शॉर्ट में बता दें कि सरोगेसी को आम भाषा में किराए की कोख कहा जाता है। यानी कि अगर कोई महिला खुद अपने पेट में बच्चा रखते हुए यानी कि खुद गर्भवती होते हुए माँ नहीं बनना चाहती है, वो ऐसा चाहती है कि उसका बच्चा कोई दूसरी महिला अपने कोख में रखे, तो इसमें महिला अपने या डोनर के एग्स के जरिए किसी दूसरे कपल के लिए प्रेग्नेंट हो जाती है। बाकी जो IVF है इसको आम बोलचाल में टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से गर्भ धारण करने में अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए गर्भ धारण करवाया जाता है। तो इन 2 तरीकों का इस्तेमाल करके अब अविवाहित यानी कि बिना शादीशुदा महिलाएं भी माँ बन सकती हैं। देखिए अगली खबर, क्या 10 रुपए कम हो सकता है पेट्रोल डीजल का दाम। आइए बताएं क्या है अधिक जानकारी। जी हाँ, अभी सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल 10 रुपए सस्ता हो जाएगा। हालांकि आपको बता दें जब इस बारे में छानबीन की गई तो पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि पेट्रोल डीजल 10 रुपए सस्ता हो। लेकिन इसी बीच एक और खबर आई है NBT की ओर से जिसमें यह आशंका जताई गई है एक्सपर्ट्स के अनुसार कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव को देखते हुए और लोकसभा चुनाव के काफी करीब आ जाने के बाद पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। यानी कि अभी इस समय जो खबर वायरल हो रही है कि 8 या 10 रुपए पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है, तो ये खबर तो झूठी है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ऐसा अनुमान है कि जब लोकसभा का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव काफी करीब आ जाएगा तो ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम घटाए जा सकते हैं। अब ये कितना घटेंगे फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। देखिए अगली खबर, विदेश मंत्री जयशंकर बोले बीते 10 सालों में देश में बहुत बदलाव आए हैं। PM मोदी की गारंटी पर दुनिया भर के लोगों को विश्वास है। अब लोग भारत पे बात करना चाहते हैं। अभी हाल ही में बीते शनिवार को अपने देश के विदेश मंत्री जयशंकर ने ये बातें कही हैं। बाकी दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सच में बीते 10 सालों में बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए हैं जिसकी वजह से अपना देश ऊंचाइयों पर पहुंचा है, जैसा कि विदेश मंत्री S जयशंकर का कहना है। तो इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना ना भूलें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको
काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।